नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आज शिविरा पंचांग वर्ष 2022-23 के लिए जारी कर दिया गया है। यानी कि शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग के सत्र पर्यंत चलने वाली समस्त गतिविधियों का शिविरा पंचांग आज 21 जून 2022 को जारी कर दिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि 24 जून 2022 से हमारा सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो इससे पहले शिविरा पंचांग वर्ष 2022-23 का जारी हुआ है और इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि कुछ छुट्टियां कम हुई है, कुछ छुट्टियां बढ़ी है और कौन कौन सी छुट्टियां बढ़ी है और इस सत्र पर्यंत चलने वाले कार्यक्रम में हमें कौन कौन से काम इस सत्र में करने हैं और किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से आप इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, संपूर्णतया इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो है आदेश नॉर्मल वे में समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को संबोधित करते हुए शिविरा पंचांग आज जारी किया गया है निदेशक महोदय की ओर से। अब हम देखते हैं शिविरा पंचांग है वो शिक्षा विभाग राजस्थान पंचांग 2022-23 के लिए, ठीक है। तो और कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि शिक्षण सत्र 2022-23 दिनांक 24 जून 2022 से प्रारंभ होगा और सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होगी उसी दिन से और प्रवेशोत्सव है ये 2 चरणों में मनाया जाएगा, जिसका प्रथम चरण 24 जून 2022 से प्रारंभ होगा और इसकी अंतिम तिथि है वो प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 रखी गई है। या फिर परीक्षा परिणाम में अगर किसी की देरी हो गई है तो घोषित हुआ तो उसके 10 दिन बाद तक ये किया जा सकता है माध्यमिक कक्षाओं के लिए अगर कोई है तो, क्योंकि अगर कोई पूरक परीक्षाएं आयोजित होती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर 10 दिन का उन्हें समय दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 21 से 30 जून तक किया जाए, ठीक है। और अब इसमें आप देख लीजिए मध्यावधि अवकाश है, यानी कि जो दीपावली की छुट्टियां हमें होगी वो होगी 19 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022, यानी कि 12 दिन की छुट्टियां यहाँ पर आपको हो जाएगी शिक्षा विभाग में। इसके पश्चात शीतकालीन अवकाश जो पहले 25 से 31 दिसंबर हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर अब 5 जनवरी तक कर दिया है। मतलब इस बार शीतकालीन अवकाश जो होगा वो 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक होगा, 25 दिसंबर 2022 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक। और ग्रीष्मावकाश जैसा कि इस बार हुआ था उसी प्रकार से इस बार पिछली बार जैसा हुआ था वही इस बार भी होगा, जैसे 17 मई 2023 से लेकर 23 जून 2023 तक। तो इस बार भी 17 मई 22 से लेकर 23 जून 2022 तक हुआ है, तो अगले सत्र में भी यही होगा। और वार्षिक परीक्षाएं आयोजित हो गई, बोर्ड परीक्षा आयोजित हो गई, उसके बाद में आगामी जो सत्र लगेगा वो नवीन सत्र 1 मई 2023 से प्रारंभ हो जाएगा और 1 से 16 मई तक चलेगा और 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा। अब इसके बाद में संस्था प्रधानों को निर्देशित करते हुए समस्त कार्य है वो इस प्रकार से किए जाने हैं और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो दूरदर्शन समाचार पत्रों में लिखित आदेश द्वारा घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। इसके अलावा अगर कोई अवकाश होता है तो वहाँ पर ये भी मान्य होंगी। अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई रीजनल अवकाश होता है तो वहाँ पर उस क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगा, अन्य में अवकाश नहीं रहेगा। शिविरा पंचांग और इसमें किसी प्रकार का कोई विसंगति उत्पन्न होती है, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो उसमें राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात की सत्र जब आरंभ होगा या सत्र का अंत होगा उससे पहले संस्था प्रधानों की वाक पीठ का आयोजन निर्धारित अवधि में ही किया जाना आवश्यक है। इसके बाद में बाल सभाओं में वृहद एवं सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। और पीटीएम एसएमसी एसडीएमसी की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन तथा की जानकारी की जाए ताकि विद्यालय उसके आसपास क्षेत्र को तंबाकू मुक्त रखे जाया जा सके, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब एक चीज आपको देखनी है, प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को आयरन की पिंक गोली देनी है और 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली देनी है। तो ये जैसा कि पिछले सत्र से ही प्रारंभ किया गया था, तो इस बार भी विशेष कर ध्यान रखना प्रत्येक सोमवार को।
इसके बाद में TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम छमाही, क्योंकि साल में 2 बार भरा जाता है, इसकी प्रथम छमाही है जिसकी प्रविष्टि जुलाई से अगस्त 2022 तक की जानी है, और दूसरी छमाही की प्रविष्टि है वो जनवरी से फरवरी 2023 तक की जानी। ये तिथियां संभावित रूप में दी गई है। साला सिद्धि हेतु स्व मूल्यांकन के लिए समावित समयावधि जुलाई से अक्टूबर 2022 और बाह्य मूल्यांकन हेतु अगस्त से दिसंबर 2022 तक रखी गई है। ठीक है, अब इसके बाद में CCE SIQE FLN हेतु रचनात्मक आकलन है वो सतत रूप से सत्र पर्यंत चलेगा। उसके बाद में आता प्रवेश जो बच्चों का होगा वो कक्षा 1 में प्रवेश है, अधिकतम कम से कम उम्र है वो 5 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए अगर वो पहली में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और उसके बाद में प्रथम कक्षा में प्रवेश है वो वर्ष पर्यंत हो सकेगा, वर्ष पर्यंत RTE के तहत करवाया जा सकता है। ठीक है, यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा ओके गए परिणाम विलंब घोषित होते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। हाउसहोल्ड सर्वे के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण कार्य सभी को करना है, और ड्रॉप आउट और अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन करवाना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय और मेवात बालिका आवासीय और वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित ड्रॉप आउट बालिकाओं को प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेश किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं। उसके बाद में प्रत्येक दिन यहाँ पर है वो 25 मिनट का प्रार्थना सभा कार्यक्रम रखा जाएगा, और विद्यालय प्रबंधन से संबंधित अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे SMC SDMC की नियमित रूप से बैठक की जाए, प्रत्येक विद्यार्थी की वर्ष में 2 बार शाला स्वाध्याय कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच की जाए, रिकॉर्ड संधारित किया जाए, एक अगस्त में, दूसरा जनवरी में। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 SMC SDMC प्रशिक्षण में समिति सदस्यों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि SMC और SDMC के जो सदस्य हैं उन्हें सक्रिय रूप से वहां पे लाया जाए। और कालांशों का विभाजन जैसे समयावधि के अनुसार 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक ये समय रहेगा, और 7:30 से 1 बजे तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 से 4 बजे तक का समय रहेगा। और अगर 2 पारियों में चलती है तो उसकी अलग अलग व्यवस्था कर दी जाएगी। 2 पारियों के लिए ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप व्यवस्था कर सकते हो। सह शैक्षिक गतिविधियां, समस्त सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा, और सभी राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चाइल्ड राइट्स क्लब, वन पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब, टूरिज्म क्लब, निदेशालय द्वारा समय समय जारी क्लब गठन समिति निर्देशों के अनुरूप क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए। ठीक है, और समस्त विद्यालयों में वार्षिकोत्सव और शाखा संगम का आयोजन समग्र शिक्षा द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार किया जाना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और यूडाइस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बनाना है। और उत्सव और अवकाश, ये जिस प्रकार से अवकाश और उत्सव घोषित किए गए उसी प्रकार से सभी समय समय पर जारी निर्देशों की पालना की जानी। मूल्यांकन और परीक्षा, तो ये जैसे हो गया 6 से 12 परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक और पूरक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ली जाएगी। इस पंचांग के अनुसार संपन्न की जाए। परीक्षा परिणामों की घोषणा, विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल 2023 को, ये सत्र अंत होने तक। उसके बाद में SIQE और CC के तहत 3 योगात्मक आकलन किए जाने हैं। ठीक है, तो पहला तो होगा सितंबर 2022 में, दूसरा जनवरी 2023 में बोर्ड परीक्षा से पूर्व। तो ये पहले में 45% पाठ्यक्रम और दूसरे में 40%,
और अंतिम में बचे हुए 15%। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरक परीक्षा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक नो बैग डे, प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। इसमें अलग अलग थीम होगी, जैसे पहले में राजस्थान का को पहचानो है, उसके बाद में भाषा कौशल का विकास, तीसरे में खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथे में मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पांचवें में बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये है 5, प्रत्येक माह में 5 नो बैग डे मनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये समस्त गतिविधियाँ हैं, जैसे जेंडर इक्विटी गतिविधि अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा द्वारा संचालित निम्नलिखित दूरगामी और नियमित गतिविधियाँ। ये गतिविधियाँ जैसे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अब जैसे ये शिविरा पंचांग अलग अलग मंथवार है, किस महीने में कौन सी छुट्टियाँ आएगी, तो इसको आप एक बार के लिए देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।